क्या कभी ऐसा हुआ है कि जरा सी टेंशन बढ़ती ही आपको फौरन वॉशरूम जाना पड़ जाए, या इम्तिहान, मीटिंग या किसी फिक्रमंद लम्हे में बार बार पेशाब की हाजत महसूस हुई हो? अक्सर लोग इसे महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि परेशानी और मसाने के दरमियान एक गहरा ताल्लुक मौजूद है। एक ऐसा ताल्लुक जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। आज की इस वीडियो में हम किसी बीमारी का खौफ नहीं दिलाएंगे, बल्कि साइंसी और हकीकी बुनियादों पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि जहनी दबाव आपके मसाने को कैसे मुतासिर करता है और आप इस पर काबू कैसे पा सकते हैं। इंसानी जिस्म में मसाना सिर्फ एक जखीरा नहीं है, बल्कि ये एक असाबी निज़ाम से जुड़ा हुआ उज़ू है। ये बराह रास्त दिमाग से हिदायत लेता है कि कब भरना है और कब खाली होना है। जब इंसान पुरसुकून होता है तो ये निज़ाम मुतवाज़न रहता है, लेकिन जैसे ही जहन में परेशानी या खौफ या दबाव बढ़ता है तो दिमाग फौरी तौर पर खतरे का सिग्नल जारी कर देता है। यही वो लम्हा होता है जब जिस्म फाइट टू फ्लाइट मूड में चला जाता है। इस हालत में मसाने के पट्टे हसास हो जाते हैं और मामूली मिकदार में भी पेशाब दिमाग को फौरी खाली करने का पैगाम भेज देता है। यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि परेशानी मसाने को कैसे मुतासिर कर सकती है। परेशानी के दौरान दिमाग और असाबी निज़ाम हद से ज्यादा चौकस हो जाता है। इस हालत में दिमाग हर जिस्मानी सिग्नल को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। मसाने के इर्द गिर्द मौजूद आसाब, जो आम हालत में सिर्फ मुकम्मल होने पर सिग्नल भेजते हैं, जहनी दबाव के दौरान मामूली मिकदार में पेशाब मौजूद होने पर भी बार बार दिमाग को पैगाम भेजने लगते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान को बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है, हालांकि तिब्बी लिहाज से मसाना अभी पूरी तरह भरा हुआ नहीं होता। यही वजह है कि परेशानी के शिकार अफराद को रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी वॉशरूम जाने की आदत बढ़ती महसूस होती है। जहनी दबाव सिर्फ सोचों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे जिस्म में पट्टों को सुकेड़ देता है। खास तौर पर पेड़ों के पट्टे, जो मसाने को सहारा देते हैं, मुसलसल तनाव का शिकार हो जाते हैं। जब ये पट्टे हर वक्त सख्त हालत में रहते हैं तो वो सही वक्त पर ढीले नहीं हो पाते। इसका नतीजा ये निकलता है कि मसाने पर कुदरती कंट्रोल कमजोर होने लगता है, पेशाब रोकने में मुश्किल होती है और जरा सी बेचैनी या दबाव में हाजत महसूस होने लगती है। बाज़ अफराद में ये कैफियत मसाने की झंझनाहट और बेआरामी की सूरत में भी सामने आती है। परेशानी के दौरान जिस्म में कार्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स मसाने की सरगर्मी को तेज कर देते हैं। अक्सर अफराद को कुछ ऐसी अलामात महसूस होती हैं जो बज़ाहिर मामूली लगती हैं, इसीलिए वो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या उम्र, कमजोरी या पानी ज्यादा पीने से जोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत में ये अलामात जहनी दबाव और आसाबी जहनी दबाव मसाने को हर वक्त चौकस हालत में रखता है, जिससे हाजत बार बार महसूस होती है। रात के औकात में जिस्म को मुकम्मल आराम की जरूरत होती है, लेकिन परेशानी की हालत में आसाबी निज़ाम पूरी तरह बंद नहीं होता। इसी वजह से मसाना भी बार बार सिग्नल भेजता है और नींद टूट जाती है, जिसे अक्सर लोग सिर्फ बढ़ती उम्र से जोड़ देते हैं। इम्तिहान, मीटिंग, सफर या किसी फिक्रमंद लम्हे में अचानक पेशाब की शदीद हाजत महसूस होना इस बात की निशानदही है कि जहनी दबाव पेड़ों के पट्टों और असाम पर बराह रास्त असर डाल रहा है, जिससे कंट्रोल आर्जी तौर पर कमजोर पड़ जाता है। जिसकी वजह यह है कि मसला जिस्मानी नहीं बल्कि असाबी और जहनी सतह पर होता है, जो कि आम रिपोर्ट्स में नजर नहीं आता। अक्सर लोग इन अलामात को सिर्फ जिस्मानी मसला समझते हैं या खुद को वहमी करार देते हैं, हालांकि हकीकत यह है कि इनकी जड़ जहनी दबाव, मुसलसल परेशानी और असाबी तकन में होती है। इस पहलू को समझे बगैर मुकम्मल बेहतरी मुमकिन नहीं है। आइए अब चलते हैं इस वीडियो के अगले सेशन में कि इसका हल कहां से शुरू होता है। नंबर 1 पर है परेशानी को पहचानना। सबसे पहला कदम ये तस्लीम करना है कि आपका जिस्म आपके जहन की बात सुन रहा है। जब जहन पुरसुकून होगा, मसाना भी सुकून में आएगा। नंबर 2, सांस और रिलैक्सेशन। गहरी सांसें, आहिस्ता वॉक और सादा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज असाबी निज़ाम को पुरसुकून कर देती हैं और मसाने के गैर जरूरी सिग्नल्स को कम कर देती हैं। नंबर 3 पर है ज्यादा पानी पीने से ना डरना। अक्सर लोग बार बार पेशाब से बचने के लिए पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, जो मसला मजीद बढ़ा देता है। मुनासिब मिकदार में पानी मसाने को नॉर्मल रखता है। नंबर 4 पर है नींद और रूटीन। मजबूत नींद और मुतवाज़न रोजमर्रा रूटीन जहनी दबाव को कम करके मसाने के कंट्रोल को बेहतर बनाते हैं। आइए अब इस सवाल पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से कब रुजू करना जरूरी है। ये बात समझना बेहद जरूरी है कि हर बार पेशाब आना, बेचैनी या मसाने पर कंट्रोल में कमी सिर्फ जहनी दबाव की वजह से नहीं होती। बाज़ अलामात ऐसी होती हैं जो किसी संगीन जिस्मानी मसले की तरफ वाज़े इशारा करती हैं, और ऐसी सूरत में खुद तशखीस करना या मसले को नफ्सियाती समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई एक भी अलामत वाज़े या मुसलसल महसूस हो तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 1 पर है पेशाब में जलन या खून आना।
یہ علامت مثانے کے انفیکشن، گردوں کے مسائل، پتری یا بعض اوقات زیادہ سنجیدہ بیماریوں کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ خاص طور پر پیشاب میں خون آنا ایسی علامت ہے جسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چاہے درد ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، شدید یا مسلسل بڑھتا ہوا درد۔ اگر مثانے، نچلے پیٹ، کمر یا پہلو میں درد ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہو تو یہ محض اعصابی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اندرونی سوزش، انفیکشن یا کسی رکاوٹ کی علامت ہو سکتی ہے، جس کے لیے فوری طبی معائنہ کرانا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 3، بخار کے ساتھ پیشاب کے مسائل۔ عموماً بخار اس بات کا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ جسم کسی انفیکشن سے لڑ رہا ہے۔ اگر بخار کے ساتھ بار بار پیشاب، جلن یا درد ہو تو یہ انفیکشن مثانے سے آگے بڑھ کر گردوں تک پہنچ سکتا ہے، جو سنگین پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 4، اچانک پیشاب پر کنٹرول ختم ہو جانا۔ اگر بغیر کسی پیشگی احساس کے پیشاب نکل جائے یا اچانک مکمل کنٹرول ختم ہو جائے تو یہ اعصابی نظام، ریڑھ کی ہڈی یا دماغ سے جڑے مسئلے کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جس کا بروقت معائنہ نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو پہلے سے شوگر، بلڈ پریشر، پروسٹیٹ کا مسئلہ یا کوئی اعصابی بیماری لاحق ہے تو مثانے سے متعلق کسی بھی نئی یا بگڑتی ہوئی علامت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ذہنی دباؤ واقعی مثانے کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن ہر مسئلہ صرف ذہنی دباؤ سے نہیں ہوتا۔ درست تشخیص کے بغیر اصل وجہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور بروقت ڈاکٹر سے رجوع آپ کو بڑی پیچیدگیوں سے بچا سکتا ہے۔ دوستو، اکثر ہم جسم کے کسی بھی حصے کو کمزور قرار دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حصہ نہیں بلکہ پورا اعصابی نظام تکن کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کا مثانہ کوئی الگ مشین نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن، احساسات اور اعصاب کے ساتھ جڑا ہوا ایک حساس عضو ہے۔ جب ذہن مسلسل دباؤ، خوف اور بے چینی میں رہتا ہے تو جسم اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت، کنٹرول میں کمی یا بے چینی اکثر جسم کی شکایت نہیں بلکہ ذہن کی فریاد ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جسم اور دماغ ایک دوسرے سے الگ ہو کر کام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے ذہنی دباؤ کو سنجیدگی سے سمجھنا شروع کریں گے، اپنی رفتار آہستہ کریں گے، سانس، نیند اور روزمرہ روٹین کو بہتر بنائیں گے تو جسم بھی آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ دینے لگے گا۔ خود کو کمزور نہ سمجھیں، اپنے مسئلے کو وہم نہ کہیں اور نہ ہی بلا وجہ خود کو الزام دیں۔ صحیح سمجھ بوجھ، بروقت رہنمائی اور ذہنی سکون اکثر وہ علاج ثابت ہوتے ہیں جو ادویات کے بغیر بھی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو یہ ویڈیو لائک کریں اور چینل سہارا صحت کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ یہاں پر ہم صرف علامات نہیں بلکہ جسم اور ذہن دونوں کی اصل کہانی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ذہنی سکون، جسمانی صحت اور ایک متوازن زندگی عطا فرمائے۔